वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी की पोस्टें निकल गई हैं, ठीक है, किसकी? पीजीटी की। तो जो हमारी टीम है इसके द्वारा करवाई जा रही है आपको पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसी के साथ जो पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन करवाई जाती है, डेली आपको देखिए एक लेक्चर आपको सुबह दिया जाता है जिसमें आपको हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं ये। और दूसरा लेक्चर आपको रात को दिया जाता है, रात को तो क्या 5 बजे के आसपास दिया जाता है। इसमें आपको जीके, ग्रामर, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी उसके लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो पीजीटी हिंदी का कोर्स लेना चाहेगा तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 8219312129। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, अगर यहाँ पर आपको बताऊँ कि क्या क्या इस कोर्स में मिलेगा। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर के? 10 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर के, अर्थात 20 नंबर का। और जो सेकंड पेपर है वो तो संपूर्ण 100 कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें? 100 के 100 क्वेश्चन उसमें हिंदी साहित्य के होंगे। तो इस कारण जो टोटल कितने बनते हैं हमारे प्रश्न? 120 प्रश्न होते हैं। इसकी तैयारी आपको हमारी टीम के द्वारा करवाई जाएगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर आपको करवाया जाएगा। अगर आप लोग इस पर अच्छे से फोकस करते हो तो इसी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। किससे? सेकंड पेपर से आपकी मेरिट बनेगी। फर्स्ट पेपर तो पता है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, कैसे पढ़नी, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो दे दी थी आप लोगों को, आपने देखा ही होगा। तो जो आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत से ऐसे बच्चे थे, वो कह रहे थे कि जो सेकंड पेपर है इसके लिए भी आप बताइएगा कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सेल्फ स्टडी उन्हें अच्छी लगती है, उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है आज की। और जो कोर्स की बात कर रहा हूँ वे इनके लिए की गई है जो एकदम से अपने आप स्टडी नहीं करवाते, उनको नहीं पता चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में हम आपको बताएंगे आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी आपको। साथ में क्वेश्चन पेपर भी पिछले प्रोवाइड करे जाएंगे, हर एक यूनिट को अच्छे से टच करके आपको बताया जाएगा। अगर कोर्स लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी सेल्फ स्टडी करने वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करिए, ये भी अच्छी बात है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं साथ में जो हमारे कोर्स लिए हुए हैं उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि ये पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए। आप उन पुस्तकों को भी निरंतर देखते रहिएगा, क्योंकि इससे ऐसा होता है आपके पास पुस्तकें होंगी, आप एकदम से निकाल सकते हैं। कई तथ्यों पे फंसते हैं तो उनको वहाँ से आप जानकर सॉल्व कर सकते हैं उनके तथ्यों के आपके जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो बाकी देखिए वीडियो में आके आपको बताऊंगा कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके पश्चात आपके कोई डाउट रहते हैं तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बताया है इसमें आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप करिएगा। कोई भी डाउट होंगे उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो को तो सबसे पहले जो आपके पास महत्वपूर्ण पुस्तक होनी चाहिए तो वो है ये वाली पुस्तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके जो रचनाकार होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, खासकर पीजीटी हिंदी के लिए। जो पीजीटी हिंदी है इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपके पास ये वाली पुस्तक होनी चाहिए जिसका आप नोट्स बनाइए या फिर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर भी आपको इनके जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप खुद इस पुस्तक को पढ़ें, कम से कम 2 या 3 बार तो अवश्य पढ़ें। जब तक आप इसकी एक समझ नहीं बना लेंगे तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, फिर आपकी एक समझ बनेगी, ठीक है ना। तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। बाकी और पुस्तकें उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं। इसके पश्चात जो करंट अफेयर आता है ना जो, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मैगज़ीन ले सकते हो। मेरी आईडी से जो ज्ञानम मैगज़ीन है आजकल बहुत अच्छी है, आप उसे ले सकते हो। बाकी आपकी चॉइस से आप कोई और मैगज़ीन भी ले सकते हो। HP GK एंड इंडिया GK, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हर संडे को जब भी कोई एग्ज़ाम होता है हिमाचल प्रदेश में उसके GK सेक्शन को हम अपने चैनल के माध्यम से करवाते हैं, जिसका कि आपको अवश्य लाभ मिलता है। अगर आप LT कमीशन की बात करेंगे वहाँ पर हमारे चैनल में जो हमने डिस्कस किए थे ना ये क्वेश्चन, हर संडे को जो क्वेश्चन हर संडे में जो परीक्षा होती थी ना उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करते थे,
वो सीधे सीधे परीक्षा में आए थे, इसलिए आप हमारे चैनल में जो जीके के प्रश्न करवाए जाते हैं उनको देखते रहना। एचपी जीके के लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तक होगी तो वो है ये वाली पुस्तक, आकाश पब्लिकेशन की है। अगर इसके सिवाय कोई और पुस्तक लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो आप, ये एचपी जीके के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। फिर है सामान्य ज्ञान के लिए, तो इसके लिए लुसेंट की कोई पुस्तक ले सकते हो। अगर लुसेंट की नहीं लेना चाहते तो धनकन या फिर अरिहंत की है, उपकार की है, कोई भी ले सकते हो सामान्य ज्ञान के लिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान की वेटेज वहाँ पर 10 नंबर की ये जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके होता है और 10 नंबर का एचपी जीके का होता है, इसलिए आपको ये पढ़नी है पुस्तकें। फिर ये सामान्य हिंदी के लिए ये पुस्तक भी आपके होनी चाहिए जिसमें आपको ग्रामर के प्रश्न दिए होते हैं। ग्रामर के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। फिर है वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य, ठीक है ना, जो ये वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य है इसके रचनाकार है पुनीत कुमार राय, तो ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप परीक्षा की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है तो ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक। कौन सी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। क्या है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये तथ्यात्मक पुस्तक है, बहुत से तथ्य इसमें दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़नी ही चाहिए और आपके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी परीक्षा के लिए, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो सके तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को भी आप अवश्य लेना और उसको उसके मेन टॉपिक को आप पढ़ना। जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, काफ़ी मोटी किताब है ये, तो वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी अगर आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर पूरी किताब पढ़ने बैठे होंगे तो वो आपको काफ़ी लेंथी लगेगी, पूरी किताब ना पढ़े, अगर आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हो तो वो ठीक रहेगा। मान लीजिए अगर आप आदिकाल के बारे में पढ़ते हो तो उस पुस्तक को भी साथ में लेकर आप आदिकाल के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक नहीं दो है। एक है आपकी जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की ये पुस्तक है, महत्वपूर्ण साबित होगी, इसको भी आप लीजिएगा और पढ़िएगा। इसके पश्चात जो तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये पुस्तक को आपको अवश्य लेना चाहिए क्योंकि छोटी सी पुस्तक है और इसमें बहुत से तथ्य आपको दिए हैं, तो हो सके तो इस पुस्तक को भी लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए। इसके पश्चात दोस्तों जो आपकी परीक्षा को क्रैक करने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो वो होती है आपको इसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के पश्चात आपको इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आप सिर्फ उन्हीं विषयों को पढ़ोगे जो आपको पढ़ना चाहिए, ना कि बहुत सारा मटेरियल पढ़ोगे जो ना पूछा जाएगा और ना ही आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। सिलेबस अवश्य देखना है। अगर सिलेबस नहीं मिलता है तो इसके जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी हिंदी के, उनके प्रश्न पत्र को एकत्र करें, ठीक है, उनको देखिएगा, उनकी जांच पड़ताल कीजिएगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सीधे सीधे तो वहाँ पर दिया होता है कि जो 80 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से बनेंगे और 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से बनेंगे, ठीक है ना, ये इसका रेशो रहता है। फिर भी आपने जो प्रश्न पत्र को देखना है किस यूनिट से, हिंदी साहित्य के किस यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं, आदिकाल से कितने बनते हैं, भक्ति काल से कितने बनते हैं, रीतिकाल से कितने बनते हैं और आधुनिक काल से कितने बनते हैं, इन सभी का डिवाइडेशन आपने करना है। फिर आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। प्रश्न पत्र को अवश्य देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी पेपर को क्रैक करना हो तो उसका प्रश्न पत्र आपको अवश्य देखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी रणनीति रहती है।